मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारी माँ का शिकार कर कर उन्हें पहले ही ऊपर पहुँचा दिया है, लेकिन मैंने सुना कि ऊपर उनका मन नहीं लग रहा क्योंकि उन्हें तुम्हारी याद आ रही है। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें भी उनके पास पहुँचा दूँ। अगर कोई एक बार चील के चंगुल में फंस गया तो फिर वो नहीं बच पाता बच्चे। तभी मीठी उस बच्चे को मुसीबत में देख लेती है। अरे बाप रे, ये शिकारी तो इस बच्चे को खाने वाला है। मुझे कुछ करना होगा। मीठी अपने आसपास देखती है, तभी उसे नजदीक ही एक खोंखर वाला पेड़ दिखाई दिया और उसे देखकर मीठी के दिमाग में एक तरकीब आई। हाँ, ये तो अच्छा उपाय है। सुनो चील, यहाँ देखो, यहाँ ऊपर। चील मीठी को देख लेता है। उस बच्चे को क्या खा रहे हो? हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। क्या अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि एक चिड़िया मुझे चुनौती देगी? तेरी उड़ान बहुत छोटी है चिड़िया, लेकिन ये पूरा आसमान मेरा है। चाहे कितनी ही चालाकी कर ले, लेकिन मेरे पंजों से नहीं बच पाएगी। इतना कहकर चील मीठी को पकड़ने चला गया। मीठी उसे अपनी ओर आता देख भागने लगती है और तेज उड़कर वो उस छोटे से खोंकर के अंदर चली गई। चील भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे खोंकर के अंदर चला गया, लेकिन खोंकर छोटी होने की वजह से चील का सिर्फ सिर ही खोंकर के अंदर जा पाया और वो अंदर ही अटक गया। अरे अरे मेरा सिर! चिड़िया, तुमने तो खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मीठी ऊपर के रास्ते से खोंकर के बाहर आ जाती है और चिंटू को अपने साथ ले लेती है। चलो बेटा, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। दोनों वहाँ से भाग गए। नहीं चिड़िया, आज तूने अपनी चालाकी से मुझे धूल चटा दी। इस चील की नजर से कोई नहीं बच पाएगा। इसका बदला मैं लेकर रहूंगा चिड़िया। चिड़िया मासी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम चिंटू है। उस चील ने मेरी माँ को बहुत पहले ही खा लिया है। मैं अपनी दादी के साथ रहता हूँ। अब मैं यहाँ से अपनी दादी के घर चला जाऊँगा। वो यही पास में ही है। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। ये छोटे पंछियों का इलाका है। अब यहाँ हमें कोई खतरा नहीं। जी, मैं चलता हूँ। चिंटू अपने दादी के घर चला गया और मीठी भी अपने घोंसले की ओर चली गई। मीठी ने हाल ही में एक प्यारा सा अंडा दिया था। उसी की सुरक्षा के लिए मीठी ने पुराने पेड़ के अंदर एक खोंखर में अपना घोंसला बनाया था। ओ मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। आज मैंने तुम्हें बहुत देर अकेला छोड़ा। तुम्हें पता है, आज एक प्यारा सा बच्चा शिकारी के चंगुल में फंस गया था। वो तो अच्छा हुआ कि सही समय पर मैं वहाँ पर पहुँच गई और वो नन्ही सी जान बच गई। अपने अंडे से बातें करते करते मीठी को कब नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और उस अंडे से एक प्यारा सा बच्चा बाहर आ गया, जिसे देखकर मीठी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अरे मेरे प्यारे बच्चे, तुम कितने मासूम हो। आज से मैं तुम्हें सीनू बुलाऊंगी। दिन बीतने लगे और चिड़िया का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। चिड़िया सोचने लगी कि अब उसे उसके बच्चे को उड़ना सिखाना होगा। इसीलिए वो हर रोज उसे खुले आसमान के नीचे ले जाने लगी। लेकिन चिड़िया का बच्चा ऊंचाई से बहुत डरता। उसने कई बार ऊंचे आसमान में उड़ान भरने की कोशिश की, लेकिन मन में डर होने की वजह से वो हर बार नीचे गिर जाता। कई बार असफल होने की वजह से सीनू का मन आसमान में उड़ने से डरने लगा। अरे सीनू, अगर ऐसे ही डरकर घोंसले में बैठे रहे तो तुम उड़ना कैसे सीखोगे? चलो मेरे साथ चलो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं, मैं नहीं उड़ सकता माँ। जब भी मैं उड़ान भरता हूँ, ऊंचे आसमान को देखकर मुझे चक्कर आने लगते हैं और मैं नीचे गिर जाता हूँ। मैं नहीं उड़ सकता माँ। हे ऊपर वाले, अब मैं सीनू को कैसे समझाऊँ? मीठी अपने बच्चे को लेकर बहुत चिंता में थी। उसने सीनू को बहुत समझाया।
कभी प्यार से तो कभी डांट भी लगाई, लेकिन फिर भी सीनू ने उड़ने की कोशिश ही नहीं की। उसकी उम्र के जंगल के बाकी बच्चे अब खुद उड़कर दाना लाना भी सीख चुके थे, जिन्हें देखकर मीठी को बहुत बुरा लगता। सीनू, मैं अनाज लाने जा रही हूँ। ठीक है माँ, जल्दी वापस आना। तभी गोरी कौवी मीठी के पास आ गई। अरे मीठी, अनाज लाने जा रही हो? हाँ, क्या तुम्हें भी अनाज लाना है? चलो हम साथ में चलते हैं। नहीं, मेरे पास अभी बहुत अनाज है। क्या तुम अकेले ही अनाज लाने जा रही हो? क्या सीनू तुम्हारे साथ नहीं आता? अरे अब कब तक उसे घर में बिठा कर रखेगी? अरे मेरा जग्गू तो सीनू से भी छोटी उम्र में ही उड़ना सीख चुका था और अब तो वो मेरे साथ अनाज ढूंढने भी आने लगा है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है गोरी। सीनू तो बस उड़ने से डरता है। उसके मन में बस थोड़ा सा डर है। हाँ, वही तो परेशानी वाली बात है मीठी। अगर उसने अभी उड़ना नहीं सीखा तो अनाज लाना भी नहीं सीखेगा और शिकारी से बचना वो तो कभी नहीं सीख पाएगा। छोड़ो, मुझे क्या, मैं चलती हूँ। गोरी तो वहाँ से चली गई, लेकिन उसकी बातों ने मीठी की चिंता को डर में बदल दिया। अब उसे सीनू को लेकर बहुत डर लगने लगा। मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, आते वक्त बुआ जी के पास जाती हूँ। उनके पास तो कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। ऐसा सोचकर मीठी अनाज लाने चली गई और कुछ अनाज जमा कर आते वक्त वो बुआ जी के घर चली गई। अरे मीठी, तू आजा, अंदर आजा। क्या हुआ मीठी, तेरी शक्ल पर 12 क्यों बजे हैं? हाँ बुआ जी, बात ही ऐसी है कि मुझे भी उसका हल नहीं मिल रहा। क्या ऐसी कौन सी बात है मीठी जिसका हल तेरे पास नहीं है? मीठी ने सारी बात बुआ जी को बता दी, जिसे सुनकर बुआ जी भी सोच में पड़ गई। अरे बाप रे, ये तो सच में परेशानी वाली बात है मीठी। शुरू में तो सभी डरते हैं, लेकिन वो डर अगर मन में बैठ गया तो दिक्कत हो सकती है। हाँ बुआ जी, लेकिन मैंने सीनू को बहुत समझाया, कई बार तो उसे डांट भी लगाई, लेकिन वो उड़ान भरने के लिए तैयार ही नहीं है। आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मीठी, मुझे लगता है सीनू के पंख ज्यादा मजबूत नहीं हैं और इसी वजह से वो जब भी उड़ान भरता है उसके पंख उसका साथ नहीं देते। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसके पंखों को मजबूत करने के लिए मैं क्या करूं बुआ जी? अरे हाँ मीठी, मेरे पास एक उपाय है। पहले हमारी दादियाँ अगर बच्चा कमजोर हो तो उसे नीली बेरी का शरबत पिलाती थी, जिससे कुछ ही दिनों में बच्चों की कमजोरी गायब हो जाती थी। तो सीनू को उसी बेरी का शरबत पिला दे, शायद उससे कोई हल निकले। ठीक है बुआ जी, मुझे बताइए वो बेरिया कहाँ मिलती है? वो तो बहुत दूर और खतरनाक जगह पर है मीठी। कोई बात नहीं बुआ जी, आप बस मुझे बताइए, मैं सीनू के लिए कोई भी खतरा मोड़ लेने के लिए तैयार हूँ। अच्छा तो सुन, हमारे जंगल के बाद जो बड़ा सा जंगल लगता है, उस जंगल की सबसे ऊंची वाली जगह पर ही वो बेरिया मिलती है, लेकिन तुम्हें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। उस रास्ते में शिकारी पंछियों के इलाके भी है। हाँ बुआ जी, मैं ध्यान रखूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुआ जी। मैं जानती थी आपके पास इस बात का कोई ना कोई हल जरूर होगा। हाँ, बस कर, मुझे चने के झाड़ पर मत चढ़ा, वरना मैं नीचे गिर जाऊंगी। तू जा, जल्दी से काम पर लग जा। जी, मैं चलती हूँ। मीठी अपने घर आ गई। उसने अपने और सीनू के लिए खाना भी पकाया और खाना खाकर दोनों सो गए। अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बुआ जी के बताए उपाय से सब ठीक हो जाएगा। सुबह हो गई। सीनू बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाने जा रही हूँ। हो सकता है कि मुझे आने में देरी हो जाए, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, जल्दी वापस आना।
मीठी बेरिया लाने चली गई। वो अपने जंगल को पार कर दूसरे जंगल पहुंच गई, जहां पर उसे तेज बारिश का सामना करना पड़ा। अरे बाप रे, यहाँ तो बारिश हो रही है। लेकिन फिर भी उसने बड़ा ही चौकन्ना रहकर शिकारियों के इलाके को भी पार किया और दोपहर होते होते वो उस ऊंची जगह पर पहुंच गई, जहां पर उसे नीली बेरिया दिख जाती है, जिन्हें देखकर मीठी को बहुत खुशी हुई। अब मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। मीठी ने वहाँ से बहुत सारी बेरियां तोड़ ली और उसे एक टोकरी में डालकर वापस अपने जंगल की ओर लौटने लगी। मीठी के थोड़ा आगे जाने पर फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। अरे नहीं, ये बारिश भी ना, मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि मीठी को उड़ने में बहुत दिक्कत आने लगी। अरे बाप रे, लगता है मुझे थोड़ी देर यहीं रुकना होगा। चिड़िया एक घना पेड़ देखकर रुक गई। पता नहीं बारिश कब रुकेगी। मुझे शाम होने से पहले सीनू के पास पहुंचना होगा। मीठी वहीं पर बैठी थी। उसी पेड़ की पीछे वाली डाली पर एक शिकारी चील का घोंसला था और शिकारी अपनी खिड़की से मीठी को देख लेता है। अरे ये तो वही चिड़िया है, मैं इसे कैसे भूल गया। इसने मेरे मुंह से मेरा निवाला छीन लिया। इस चिड़िया की वजह से ही मेरी ये हालत हुई है, पीछे मुड़कर देख तक नहीं पा रहा। आज वक्त आ गया है कि मैं इसे अपना निवाला बनाऊं। चील बदले की आग में मीठी की ओर उड़ान भरता है और देखते ही देखते उसे पकड़ लेता है। चील, क्यों रे चिड़िया, मेरी शक्ल देखकर तुझे कुछ याद आया? मीठी डर से कांप गई। उसे सब याद भी आ चुका था, लेकिन अब वो ना ही भाग सकती थी और ना ही चील से लड़ सकती थी। मुझे 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 छोड़ दीजिए। मेरे सामने गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं, उल्टा तुझे इस हालत में देखकर मेरे कलेजे को ठंडक पड़ रही है। लेकिन तेरे आंसुओं से मेरा पेट नहीं भरने वाला। आज तो मैं तुझे मसाला लगाकर खाऊंगा। लेकिन मुझे अकेली चिड़िया से आपका पेट कैसे भरेगा? वो देखिए, वहाँ पर एक और चिड़िया है, आप उसे भी पकड़ लीजिए। क्या कहा? एक और? जरा देखूं तो। चील नीचे देखता है तो उसे बारिश से इकट्ठा हुए पानी में मीठी का चेहरा दिखाई दिया। अरे वहाँ पर भी एक चिड़िया है। मीठी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग गई, जिसे चील पानी में देख लेता है। अरे ये वाली चिड़िया तो भाग गई। अरे ये भी भाग गई। नहीं चिड़िया, इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चील मीठी का पीछा करने लगा। अरे नहीं, ये शिकारी तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। नहीं, आज चाहे मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं इस चिड़िया को पकड़ ही लूंगा। अब बात मेरे आत्मसम्मान की है। भागते भागते चिड़िया अपने घोंसले के नजदीक आ गई। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? अगर मैं सीधा घर गई तो ये शिकारी कहीं सीनू को भी नुकसान ना पहुंचा दे। शिकारी बहुत तेज उड़कर मीठी को पकड़ ही लेता है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे अपने बच्चे के पास जाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उस दिन तुमने मेरी चोंच से मेरा निवाला नहीं छीना होता तो शायद मैं आज तुझे छोड़ने की सोचता, लेकिन अब तुझे भागने का कोई मौका नहीं। नहीं, मुझे मत खाओ, छोड़ दो। मीठी की ये चीख घोंसले में बैठा सीनू सुन लेता है। अरे ये तो माँ की आवाज है, लेकिन वो है कहाँ? सीनू खिड़की से बाहर देखता है तो उसे मीठी चील के चुंगल में फंसी दिखाई दी। अरे नहीं, ये तो कोई शिकारी पंछी लगता है। लगता है उसने माँ को पकड़ लिया है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन मैं क्या करूँ? सीनू जैसे तैसे बाहर आया और उसने देखा कि शिकारी जिस पेड़ पर है वो एक कटहल का पेड़ है और उस पर बहुत सारे कटहल भी लगे हैं। सीनू एक तरकीब निकालता है। एक गहरी लंबी सांस लेकर उस पेड़ की ओर उड़ान भरता है। इस बार उसे ना ही ऊंचा आसमान नजर आया और ना ही उसके मन का डर।
अब तो बस उसे अपनी माँ दिखाई दे रही थी। सीनो उड़ते उड़ते कटहल के पेड़ के पास आ गया और चुपके से ऊपर वाली डाली पर बैठ गया। मेरी माँ को खाएगा, अब देख। सीनो ने एक बड़े से कटहल को काट दिया, जिससे कटहल नीचे गिरकर सीधा चील के सिर में लग गया, जिससे चील के सिर में गहरी चोट आ गई और वो बेहोश हो गया। नहीं, कौन है मेरा दुश्मन? नहीं। ये सब देखकर मीठी तो बहुत हैरान रह गई। तभी सीनो उसके सामने आ गया। माँ तुम ठीक तो हो ना? सीनो को अपने सामने देखकर मीठी को कुछ समझ नहीं आया। सीनो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सीनो ने सारी बातें अपनी माँ को बता दी। सीनो की बातें सुनकर मीठी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सीनो, तुम उड़कर यहाँ पर आए हो? हाँ माँ, अब मैं उड़ना सीख गया हूँ। अब मुझे ऊंचाई से डर नहीं लग रहा। चलिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। सीनो अपनी माँ के सामने अपने पंख फैलाकर ऊंचे आसमान में उड़ान भरता है। सीनो को बिना किसी डर के उड़ता देख मीठी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दोनों अपने घोंसले में आकर सुरक्षित बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद चील को होश आ जाता है। अरे क्या हुआ? ये मैं कहाँ गया हूँ? ये मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं कौन हूँ? नहीं। चील अपनी याददाश्त खो चुका था। वो डर के मारे वहाँ से भाग गया। सीनो, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। तभी बुआ जी मीठी के घर आ गई। अरे मीठी, क्या हुआ? तुझे वो बेरिया मिली या नहीं? बुआ जी, आपकी बेरियों ने तो बिना खाए ही सीनो के पंखों को ताकत दे दी। क्या मतलब? मीठी ने सारी बात बुआ जी को बता दी। अच्छा, अरे वाह मीठी, ये तो कमाल ही हो गया। जब तक हम हमारे अंदर के डर पर मात नहीं करते, तब तक हम ऊंचे आसमान में उड़ान नहीं भर सकते, समझे?